वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर में आपका फिर से स्वागत है। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन रहने वाला इंपॉर्टेंट आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर में होने वाले G20 सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? तो आपको बता दूं, G20 2023 जो G20 2023 की देखता है वो भारत करने वाला है, और इसकी जो थीम रखी गई है वो वसुदेव कुटुंबकम है, वो इसकी थीम रखी गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब अदर ऑप्शन भी है वो भी चेक कर लेते हैं, और उसके बाद में G20 का हम क्या करेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। तो बात करें शांति के साथ प्रगति, ये किसकी थीम है? ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड्स जम्बूरी की थीम है। जबकि फट से पढ़ किसकी थीम है? ये जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम है, फट से पढ़। और पधारो हमारे देश किसकी है? तो ये दोस्तों पर्यटन विभाग का क्या है, लोगो है, पधारो हमारे देश। अब चर्चा करते हैं G20 सम्मेलन का। तो बात करें जोधपुर के अंदर किसका आयोजन होगा, तो G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक होने वाली है। तो रोजगार कार्य समूह की बैठक G20 की कहां पर होगी? तो ये जोधपुर के अंदर होगी। कब होगी? तो 2 से 4 फरवरी 2023 को होगी, और थीम इसकी क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। और अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा G20 की? तो भारत करने वाला है। और अध्यक्षता 2022 में किसने की थी? तो इंडोनेशिया ने की थी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे है वो नहीं पूछेगा। अब राजस्थान के अंदर और कौन कौन से सम्मेलन है G20 के, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो देखिए हमारा बूस्टर डोज में देखिए G20 सिरप्पा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये उदयपुर के अंदर हुआ था। G20 सिरप्पा सम्मेलन का एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात करें G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर के अंदर होगा। और ये भी आपको बता दूं कि कब होगा, तो ये अगस्त के अंदर होगा। और कितनी अगस्त को? तो गुरुजी ये 21 से 25 अगस्त है वो होने वाली है। कौन सी सम्मेलन है? तो वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन होगा G20 के जयपुर के अंदर। अब बात करें G20 की स्थापना कब होती है? तो 1999 के अंदर है वो G20 की स्थापना होती है। और इसके अंदर 19 देश है, और एक क्या है, यूरोपीय यूनियन है। टोटल क्या हो गए? 20 हो गए। तो ग्रुप 20 को कहा जाता है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो 3 से 5 फरवरी 2023 को है। वो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि जैसलमेर मरु महोत्सव का आयोजन है वो 3 से 5 फरवरी को किया जाएगा। यानी 3, 4, 5 ये यहाँ पर डेट दे रखी है, आप देख लेना। अब बात करें अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, और फिर देखेंगे जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो देखिए 19 से 23 जनवरी 2023 में किसका आयोजन किया गया था? तो हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो 19 से 23 जनवरी 2023 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें 21 से 25 अगस्त, तो ये भी हाल ही में हमने चर्चा की थी कि 21 से 25 अगस्त को G20 की वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक कहाँ पर होगी? ये जयपुर के अंदर होगी, और 21 से 25 अगस्त को होगी। बात करें 23 से 25 अप्रैल 2023 को क्या होने वाला है? तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का दोस्तों 12वां संस्करण है वो जयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। अब चर्चा कर लेते हैं जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल की। तो देखिए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर होगा? जैसलमेर में होगा। कब होगा? 3 से 5 फरवरी 2023 को होने वाला है। और आपसे पूछा जाए कि इस जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर है वो 2 अवार्ड दिए जाते हैं, मिस मुम्बल और मिस डेजर्ट का। तो अभी तक है वो इसका आयोजन जब फरवरी के अंदर होगा तब 2023 का दिया जाएगा, लेकिन 2022 के भी आपको याद है वो होने चाहिए। तो मिस मुम्बल 2022 है वो किसको दिया गया था? पायल खत्री को दिया गया था। और मिस डेजर्ट है, मिस डेजर्ट 2022 है वो तरुण शर्मा को दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब ये तो इनको दिया गया था, लेकिन हाल ही में 2023 के अंदर मिस राजस्थान और मिसेज राजस्थान और मिस्टर बिकाना और दोस्तों मिस मरवन का खिताब भी है वो दिया जा चुका है 2023 का। तो अब देखते हैं बूस्टर डोज में।
तो देखिए, मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी और मिसेज राजस्थान 2023 अंजू यादव, और मिस्टर बिकाना 2023 रविंद्र जोशी, और मिस मरवण 2023 कोमल सिद्ध। एग्जाम की दृष्टि से यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फैक्ट बनते हैं मैं एक साथ वो लिख कर आपके सामने दोस्तों पेश करता हूँ। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही करंट पढ़ने के लिए हमारे राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ है, वो आपको स्टडी नंबर 1 मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सीपी जोशी द्वारा विमोचन पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वो डॉक्टर संदीप पुरोहित है। दो आपको दिखाई दे रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर इस किताब का पुस्तक का क्या किया गया था, विमोचन किया गया था। किसके द्वारा? सीपी जोशी के द्वारा। पहले तो चर्चा कर लेते हैं सीपी जोशी कौन है। तो ये राजस्थान के क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। और ये कहाँ से विधायक हैं? तो ये नाथद्वारा से विधायक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, पुस्तक की बात हुई है तो कमल रंगा, इनकी पुस्तक का नाम है अलेखू अम्बा, और इन्हीं पुस्तक के लिए उनको दोस्तों क्या दिया जाएगा? राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। जबकि बात करें इरशाद कामिल, इनको हमने कल ही पढ़ा था। इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? वो भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर ही दिया गया है। कौन सा? श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 है, वो किसको दिया गया है? इरशाद कामिल को। और ये क्या है? गीतकार है। और इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर एक अवार्ड और दिया गया था, महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड, और ये के सचिनानंद को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें माधव हाड़ा की, तो माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए? पचरंगी चोला पहर सकीरी, बहुत ही शानदार है। तो बढ़ते हैं हमारे बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो पतरंगी चोला पहर सकीरी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में 2 बार। अब बात करें उमादेव पुस्तक के लेखक कौन है? तो फतेह सिंह भाटी है, उमादेव पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करें आशीष पुरोहित को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो अनाण पुस्तक के लिए आशीष पुरोहित को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 है वो दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 2022 का एडी राही अवार्ड किसे दिया गया? तो ये सरबत खान को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? कड़वे करेले के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप के लिए महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? अपना राजस्थान, महारो राजस्थान ने कौन सा जीता है? 34वां फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप में है वो महिला वर्ग के अंदर राजस्थान ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता, यानी चैंपियन बना है। याद रखना, किसको हराकर बना है? तो ये हरियाणा को दोस्तों हराकर है वो राजस्थान क्या बना है? विजेता बना है। अब पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, 34वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? महावीर जी करौली के अंदर हुआ था। और ये महावीर जी करौली तो आपको बहुत ही राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ की लठमार होली बहुत फेमस है। और हाल ही में यहाँ की एक बालिका थी, अरे 8 वर्षीय बालिका, नाम याद आ जाना चाहिए आपको, ऋषिका नाम है उसका। और उसको पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 है वो दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात करें तो इसका आयोजन महावीर जी करौली में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 से 13 जनवरी 2023 को। और इसमें विजेता महिला वर्ग के अंदर है वो हेडबॉल के अंदर राजस्थान रहा था, और उप विजेता है वो हरियाणा रहा था। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 2022 में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, जूडो चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक राहुल सेवता हनुमानगढ़ की। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ की सविता पूनिया किस खेल से संबंधित है? अरे हॉकी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हॉकी से संबंधित सविता पूनिया जो हनुमानगढ़ की है। भारतीय टीम के अंदर, हॉकी टीम के अंदर ये क्या है दोस्तों? गोलकीपर। ये आपको ध्यान, गोल्फ कीपर ये ध्यान रखना। जबकि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब होगी? तो ये 26 जनवरी 2023 को राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है।
याद रखना इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के अंदर कुल खेल कितने होंगे? 7 खेल होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ग्रामीण के अंदर 6 खेल थे और किस अगस्त को, यानी 29 अगस्त को है वो स्टार्ट हुआ था ग्रामीण ओलंपिक 2022 के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 यानी असर 2022 के अनुसार राजस्थान में स्कूल जाने वाले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे कितने प्रतिशत हैं, यानी कि कितने प्रतिशत है वो हम बात करें तो दोस्तों एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो हर प्रतिवर्ष आती है और उसके अंदर राजस्थान का 68.5% बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष के हैं वो क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। जबकि भारत के अंदर बात करें तो कितने बच्चे पढ़ते हैं इसके अनुसार, तो भारत में 98.4% बच्चे हैं वो दोस्तों पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की हम चर्चा करें तो जारी कौन करता है, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा इसको है वो जारी किया जाता है। क्या है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की जानकारी है वो दोस्तों ये प्रोवाइड करवाता है। और भारत के अंदर है वो 98.4% बच्चे वो स्कूल जाते हैं 6 से 14 वर्ष के, और राजस्थान की बात करें तो 68.5% वो जाते हैं। जबकि फैक्ट की बात ये है कि फैक्ट के अंदर बात करें तो देश में आरटीआई लागू होने के बाद सबसे अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ है इस रिपोर्ट 2022 के अनुसार। इसमें कहा गया कि आरटीआई राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ था 2005 के अंदर, उसके बाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा एडमिशन है वो यहाँ पर इस 2022 की रिपोर्ट में देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये अजमेर में किया जा रहा है। अजमेर के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर है वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्व मंडल, जो राजस्व विभाग है यानी राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 के अंदर की गई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ है, तो ये सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ है वो एमओयू हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब पुलिस की बात आई है तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, उमेश मिश्रा है। और किस राजस्थान की जिला पुलिस के द्वारा आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है वो स्टार्ट की गई, तो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है वो राजसमंद पुलिस लाइन है वो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है वो बनाई गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो ये दोस्तों आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं 20 जनवरी का फटाफट रिवीजन ताकि आपके माइंड में दोस्तों याद रहे लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जामडोली जयपुर के अंदर। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया जाएगा, तो ये इरशाद कामिल को दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि के सचिनानंद को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया है, 8वां कौन सा कन्हैया लाल शेट्टी अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया, तो हनुमानगढ़ में खिलौना बैंक का उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन शरदवा कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ये दोस्तों 21 से 28 जनवरी 2023 तक है वो ऑपरेशन शरदवा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया है, तो ये किसको, रोमा देवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण है तो आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ है वो एमओयू हुआ है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दोस्तों अच्छे से है वो फटाफट रिवीजन भी कर लिया और व्याख्या सहित है वो आज का सेशन भी हमने कर लिया। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।